नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से लाइफ वाई टू वाव विद उर्मिल ग्रोवर। जिंदगी आह से वाह तक इस वसुधैव कुटुंबकम में आप और हम सभी ईश्वर के इस बड़े परिवार के सदस्य हैं। एक दूसरे को जाने या न जाने, इस सत्य को माने या न माने, हैं तो हम सब इसी धरती माता की संतान और इसी शक्ति की उपज है ना। इस प्रकृति में परिवर्तन नित्य होते रहे हैं और होते रहेंगे। हर युग में, हर काल में कुछ न कुछ होता आया है। जब जब हम स्वयं से दूर होते हैं, प्रकृति एक जोर से झटका देती है और अपने करीब ले आती है, एहसास कराती है कि परिवर्तन प्रकृति का एक अपरिवर्तनीय नियम है, उसे स्वीकारें। शेक्सपियर की एक लाइन याद आती है, एज अ रूल द मैन इज फूल, व्हेन इट इज कोल्ड ही वांट्स इट हॉट एंड व्हेन इट इज हॉट ही वांट्स इट कूल। जो जैसा है हम वैसा स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत खराब हो गया, अभी तो बहुत गर्मी है, उसके लिए हम एसी लगा लेते हैं। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ की जलवायु के अनुसार हमारा शरीर होता है, वहाँ की जलवायु के अनुसार हमारे आसपास की उपज होती है। उसी जलवायु के अनुसार अगर हम स्वीकार्यता के साथ, पूर्ण स्वीकार्यता के साथ जीवन जिए तो बहुत सुंदर हो सकता है ना। बहरहाल आज का जो ख्याल था वो ये कि लखनऊ में एक भीषण आग के चलते बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ तहस नहस हो गईं, बहुत सारे परिवारों में उथल पुथल मची, नुकसान हुआ। जैसे हम नुकसान का मापदंड मानते हैं उस मुताबिक नुकसान हुआ। बहुत सारे हमारे आपके जैसे लोग आगे आए और उन्होंने सभी की सहायता की जिन्हें हम पीड़ित मानते हैं, जो भी समस्या उनके साथ आई। मैं भी गई कई बार वहाँ पे, जो अपने दम पर हो सकता था वो किया। अभी भी एक होड़ जारी है कि हमें सामान पहुँचाना है, राशन पहुँचाना है, कपड़ा लत्ता पहुँचाना है। तो मुझे लगता है थम जाएं कुछ दिन। इतनी तेज़ गर्मी के चलते इतना हालात वहाँ का बदल चुका हुआ है। मैंने करीब से जाकर देखा लोगों को, बहुत सारे दुख दर्द दिलों में भरे पड़े हैं, स्वाभाविक है। पर उन्हीं में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस परिवर्तन का मज़ा भी आया। सब कुछ पुराना चलकर खाक हो गया और नई ज़िंदगी की शुरुआत, जिनका छप्पड़ फटा था उन्हें नई खपरेल मिल गई, नया सब कुछ हो गया। बहुत सारी चीज़ें, कपड़ा लत्ता नया हो गया, राशन पानी नए ढंग का आ गया, बर्तन नए नए मिल गए, बहुत सारी चीज़ें। पर उससे दुख कम नहीं हुआ, है ना। जो लोग उन चीज़ों के साथ जुड़े थे, बहुत सारी माँओं से मुलाकात हुई जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादियों की तैयारियां की हुई थी, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जोड़ करके उनकी शादी के दहेज के लिए तैयारी। कुछ बच्चे बहुत खुश भी मिले जिनकी किताबें जल गई, उनको पढ़ाई से मुक्ति मिल गई। तो एक ही घटना किसी के लिए दुखद थी, किसी के लिए सुखद थी, पर सच्चाई ये है कि ये परिवर्तन सृष्टि में होना अनिवार्य था। इस धरती का जितना हम दोहन करते हैं, ये सृष्टि हमें प्रकृति उसी तरह के थपेड़े भी देती है। और हर व्यक्ति का अपना कर्मफल निर्धारित है, जिसे हम और आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। हाँ, हम आप मिलकर उन्हें एक मुस्कान दे सकते हैं, उन्हें प्रेम दे सकते हैं। मैं सेवा करने को गलत नहीं बोलती हूँ, मगर सेवा क्या? आर्थिक सहायता? क्या आप उन्हें गरीब मानते हैं? कोई नहीं है गरीब, बिल्कुल कोई गरीब नहीं है, ये सत्य स्वीकार लें। अमीरी क्या होती है?
अंतर की, भाव की। धन से, कपड़े से, अन्न से, इनसे अमीरी नहीं आ जाती है। बहुत सारे पैसे वाले गरीब देखे हैं मैंने। तो हमें इस समय ज़रूरत है आगे बढ़कर उन सभी की सेवा के लिए, उन्हें जागरूक करने की कि आज जो समय तुम पर आया, बहुत सारे हाथ आगे बढ़े और तुम्हारी सहायता की, पर हम उन्हें हमेशा के लिए ऐसा ना वादा कर लें कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करें। झूठे वायदे बहुत सारे लोग कर करके जा रहे हैं। अच्छा, हम तुम्हारे लिए कल ये लेकर आएंगे और दोबारा नज़र ही नहीं आते। झूठी आशाओं में प्लीज़ ना बांधें किसी को। आइए सब मिलकर थोड़ा थोड़ा समय दें, सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे का समय दे दें और उन्हें कुछ शिक्षा दें, उन्हें कुछ ज्ञान दें, उन्हें कुछ प्रेम दें, उन्हें मुस्कान दें, उन्हें सत्य से अवगत कराएं कि वो किसी और का संबल बन सकते हैं। सभी कमाना जानते हैं, एक छोटे बच्चे भी वहाँ पे तो कमा लेते हैं। हमारे आपके घर के बच्चे तो बहुत नाजुक नाजुक पले होते हैं, उनके तो छोटे छोटे बच्चे भी कमा कर लाते हैं। कुल मिलाकर कहना ये है कि जो भी चीज़ें हम देने की बात करते हैं, जो दिया जाना अनिवार्यता थी वो दिया गया, पब्लिक की ओर से भी और सरकारी पहल भी हुई है। हर तौर पे इन सब की सहायता हुई है। उन्हें जीवन में फिर से दोबारा उठकर खड़े होकर एक नवीन जीवन, ऐसा सुंदर जीवन जिसमें उनकी मुस्कान इतनी पक्की हो जाए जो कभी खत्म ही ना हो, उन्हें ऐसे उपहार दें। उन्हें सच्ची मुस्कान का उपहार दें, उन्हें सत्य का ज्ञान दें, उन्हें प्रेम से जोड़ें। सुनने में ये बातें अटपटी हो सकती हैं। बहुत सारे मरीज़ हैं वहाँ पे, पता है, गर्मी है, ऊपर से आग लग गई, ऊपर से मानसिक तनाव, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी दवाइयाँ जा के देनी शुरू कर दी। ग्लूकोज के डिब्बे पे डिब्बे लोगों ने, कुछ लोगों ने तो स्टोर कर लिए हैं। अच्छी बात है। हमारा लखनऊ, अभी जेठ का महीना आगे, बड़ा मंगल, तो मुझे पता है अभी लंगर भंडारे बहुत सारे वहाँ होंगे। अच्छा है, इसी बहाने उन्हें ये भी प्रसाद मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। परंतु उन सब से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें अंदर की शक्ति देना, उन्हें हिम्मत देना, उनके करीब बैठना, उनके अंतर के दर्द को ख़त्म करना। तैयार हैं आप? निकाल सकते हैं सप्ताह में 1 घंटा या 2 घंटे का समय? नहीं है गरीब हो, मत दीजिए भाई पैसा, सब कुछ हो जाएगा। उनके पास बैठिए और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करिए, उनको उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करिए। अभी तो बहुत सारे लोग वहाँ पे बोलते हैं हमें ये मिलना चाहिए, हमारा ये अधिकार है, हमारा ये राइट है, वो राइट है। राइट? कौन सा राइट? अधिकारों के प्रति तो बहुत सारे लोग जा के बोल आते हैं, भाषण भी दे आते हैं। कर्तव्यों के प्रति कौन बोलेगा? मेरा कल था जो बहुत सुंदर था, वो झोपड़पट्टी थी, उसमें मैं आता था, मैं जाता था, मैं उसमें खेलता था, मैं उसमें खाना बनाता था, खाता था, मैं उसमें लड़ता था, झगड़ता था, सब जलकर खाक हो गया। अब से इस पल से एक नव जीवन शुरुआत हो रहा है, ऐसा उन्हें समझाएं। पर ये भाषण देने से नहीं आएगा, ये उनके करीब बैठकर, उनके दिल से, उनकी समस्या को सुनकर, तब उन तक उतरने पर बात आएगी। ज़रूरी है। जो दवाइयाँ भी दे रहे हैं, वो चाहे एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या नेचुरोपैथी की कोई चीज़ें लोग बता रहे हैं जा कर के, सिंपैथी की ज़रूरत है। सिंपैथी की बहुत ज़रूरत है। वो सिंपैथी किसी दान के रूप में नहीं, वो सिंपैथी प्रेम और मुस्कान के रूप में चाहिए। आइए मिलकर आज एक संकल्प लें, एक कदम बढ़ाएं और उन्हें अपने रूप में देखें। एक बार वहाँ जाएं और देखें यदि मेरे साथ ही ऐसा हुआ होता तो मैं क्या करता। अपनी शक्तियों को याद रखते हुए, अपने को गरीब मानते हुए नहीं। तो उनको इस एहसास से बाहर लाना है कि वो गरीब हैं, अक्षम हैं,
वो सक्षम हैं। ईश्वर ने उन्हें हाथ पैर सालिम शरीर सब कुछ दे रखा है, बुद्धि विवेक सब मिला हुआ है। बस थोड़ा सा उनकी शक्तियों को जागृत करिए और उन्हें एहसास कराइए कि वो ईश्वरीय शक्ति सब में वास करती है और किसी पीड़ित की कोई जाति नहीं होती। सब मनुष्य हैं, जीव हैं, इंसान हैं। उनके इंसानियत को जागृत करना ज़रूरी है। उन्हें एहसास कराएं। श्रीमन नारायण भज मन नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। सूरज नारायण, चंदा नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण। उन्हें इस सत्यता का एहसास कराएं, जो तुझ में है वो मुझ में है। जैसे मैं हूँ वैसा ही तू है और सबको ईश्वर ने अपने जैसा बनाया है। उठाकर देख लें किसी भी शक्ति स्वरूप को, सेम ऐसा ही है। मेरे आपके रूप में ही ईश्वर आता है। तो जागृत करें अपने भीतर के ईश्वर तत्व को भी और उनके भीतर के शिव तत्व को भी, है ना। जब शिव तत्व जागृत होता है तो शिवत्व अपने आप कार्य करता है, और जहाँ शिव नहीं वहाँ चलता फिरता वो केवल शव होता है, शिव नहीं जिसमें शक्ति है। तो आइए मिलजुल कर उनकी शक्तियों को जागृत करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस संकल्प के साथ कि वसुधैव कुटुंबकम में लाइफ वाई टू वाव पहुंचाना ही है, ज़िंदगी आह से वाह तक ले जाना ही है। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।